हेलो गुड मॉर्निंग। आज डिफरेंट सेल्स इन पैरेलल पढ़ेंगे। डिफरेंट सेल्स इन पैरेलल। डिफरेंट सेल्स इन पैरेलल। अब जो है, अब दो सेल कन्वीनियंस के लिए दो ही सेल लेते हैं जिससे आसानी होगी समझने में। तो यहाँ पर अगर मान लो कि फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल का ईएमएफ कितना है? E1 है। और सेकेंड सेल का ईएमएफ E2। ठीक है। और इसका जो है इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 और दोनों को पैरेलल कनेक्ट कर दिया गया। पैरेलल कनेक्शन आप जानते ही हैं, पैरेलल कनेक्शन। तो जब इससे करंट पास करेगा तो सपोज करो कि इससे I1 E1 से और I2 E2 से, लेकिन फिर जब यहाँ पे जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? नेट करंट I हो जाएगा। नेट करंट I हो जाएगा। तो यहाँ हम, और उसके बाद जो है यहाँ पे एक उसका जो इस पैरेलल कनेक्शन का जो है उसका एक हम लोग लेते हैं फिर इक्विवेलेंट, पूरा इक्विवेलेंट सेल लेते हैं जिसका एक ही सेल जो दोनों सेल के बराबर काम करेगा तो उसका ई इक्विवेलेंट और टोटल रेसिस्टेंस आर ई क्यू करंट आई। ठीक है। अब इसका जो है एक्सप्रेशन फाइंड करना है। अब एक चीज़ आप समझ लीजिए, चाहे बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, ये सब क्वेश्चन पूछता है नहीं। फॉर न्यूमेरिकल्स बहुत ही बेनिफिशियल है, बीच में ऑब्जेक्टिव उठा करके पूछता है इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, इसलिए बड़ा गौर से इसको समझना है। तो इसको आप समझें। अब यहाँ जो है, इफ I1 and I2 are the currents, if I1 and I2 are the currents supplied, then main current is, तो मेन करंट क्या होगा? I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। I1 प्लस I2 इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट। अब फिर क्या है कि ये दोनों जो है पैरेलल है, तो पैरेलल है तो इसका कॉमन पोटेंशियल होगा, मतलब एक टर्मिनल पोटेंशियल ये भी, तो भी होगा टर्मिनल पोटेंशियल। द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल कनेक्टेड इन पैरेलल इज सेम, लेट इट बी भी। ठीक है। फॉर फर्स्ट सेल के लिए हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल और ईएमएफ में रिलेशन पर है कि V इक्वल्स टू E माइनस आई आर। तो फर्स्ट सेल है तो फर्स्ट सेल के लिए क्या हो जाएगा? ये इक्वेशन आएगा, V इक्वल्स टू क्या आएगा? E1 माइनस I1 R1। ठीक है। अब इसमें जो है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो I1 R1 को लेफ्ट साइड ले लेंगे तो E1 माइनस भी, E1 माइनस भी, और यहाँ से जब आप I1 निकालेंगे तो I1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? E1 माइनस भी बाई R1। ठीक है। तो ये जो है आपका I1 का वैल्यू आ गया। एंड फॉर द सेकेंड सेल के लिए फिर सेम इक्वेशन आएगा सिमिलरली। अब उसके लिए फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पर V इक्वल्स टू E2 माइनस IR2, E2 माइनस IR2। ठीक है।
E2 माइनस IR2, फिर I2 R2 IR2 नहीं मतलब I2 R2, ठीक है। E2 माइनस V बाई R2, मैथ समझना है इसका। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट कर देंगे कहाँ, इक्वेशन फर्स्ट में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 and I2 in equation first, we get I1 equals to I equals to I1 का वैल्यू आया E1 माइनस V बाई R1, I2 का वैल्यू आया E2 माइनस V बाई R2, ठीक है। अब इसमें अगर हम अलग अलग टर्म में डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा E1 बाई R1 V बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस V बाई R2। अब E1 E2 को एक साथ कर लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे इक्वेशन। अब फिर इसमें माइनस कॉमन आ जाएगा तो V इंटू 1 बाई R1 1 बाई R2 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं तो R1 R2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, R1 R2 यहाँ R2 तो फिर क्या हो जाएगा E1 R2 E2 R1, ये आ गया हमारा यहाँ पर। अब फिर यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका R1 R2 हो गया, फिर R1 प्लस R2 ये आ गया, ये जो है आ गया। अब लेकिन इसमें क्या करेंगे हम कि इसको लेफ्ट साइड में ले लेंगे, यहाँ से जो है आई आ जाएगा आपको राइट साइड में, तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ, ठीक है। अब इस इक्वेशन में आज यहाँ पर हमको भी फाइंड करना है तो भी इक्वल्स टू अगर करेंगे तो इसको क्या करेंगे, आप इधर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो ये जो है मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये उलट जाएगा ना, तो R1 R2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा R1 प्लस R2, ये बच जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो उलट ही गया तो मल्टीप्लाई होगा तो I इक्वल्स टू हो जाएगा I इंटू हो जाएगा R1 R2 बाई R1 प्लस R2, ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब जो है अब इसका इक्विवेलेंट लेते हैं। लेट द पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स बी रिप्लेस्ड बाय ए सिंगल EMF इक्वेशन क्या आ जाएगा, बी इक्वल्स टू ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा, ई इक्विवेलेंट माइनस आर इक्विवेलेंट, ठीक है। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इसका आगे देखते हैं, कंपेयर करते हैं इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। वी फाइंड इक्विवेलेंट, अब देख लेंगे उधर तो कंपेयर हो जाएगा। इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2। बिहार बोर्ड वाले आप निश्चित रूप से इस फॉर्मूला को जरूर याद कर लेना, एक बार पूछ दिया था ये ऑब्जेक्टिव में, बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट इसको गलत ही लिखा। तो यहाँ पर और न्यूमेरिकल के लिए भी होता है, कभी कभी आपको ऐसे दे देगा कि इक्विवेलेंट इसका निकालो आप, तो डायरेक्ट आप ऐसे ही ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। फिर आर इक्विवेलेंट के लिए ये फॉर्मूला है ना, तो R1 R2 बाई R1 प्लस R2 ये आ गया। लेकिन इसको जब हम लिखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 बाई R1 R2, जो रियल में आना चाहिए था। तो इसको क्या लिख सकते हैं, जब इससे डिवाइड करेंगे तो R1 R2 कटेगा तो 1 बाई R2 और 1 बाई R1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये दिखाना है कि ऑल्सो
इक्विवेलेंट है, आर इक्विवेलेंट है, इन दोनों का जब आप रेशियो निकालो तो क्या होगा, ये वैल्यू लेंगे हम लोग E1 R2 E2 R1 बाई R1 प्लस R2, एक तो ये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर ना, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, उलट भी जाएगा R1 प्लस R2 बाई R1 R2, तो इससे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया क्या, तो E1 R2 अब प्लस E2 R1 अब बाई ये, यानी कि ये आ गया फॉर्मूला। अब फिर इससे अगर हम ये इतना ही रहने देते हैं, फिर यहाँ से क्या करेंगे, इक्विवेलेंट केवल निकालना है, तो आर इक्विवेलेंट से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इक्वेशन। लेकिन अब इसको अगर हम अलग से फिर इससे इस टर्म को डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, R2 कट जाएगा, तो E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 इंटू आर इक्विवेलेंट, ये आ गया। एंड अब अगर मान लो कि फॉर एन सेल, अभी 2 सेल लिए थे कन्वीनियंस के लिए, लेकिन एन सेल अगर जोड़ा गया है तो फॉर एन सेल्स इक्विवेलेंट, अब यहाँ पे इसी से हम फॉर्मूला समझ लेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे जो आया यही आएगा। तो यहाँ पर अगर एन सेल है तो E1 बाई R1, E2 बाई R2, E3 बाई R3 अप टू EN बाई RN इंटू आर इक्विवेलेंट, तो ये जो है हम लिख देंगे। एंड 1 बाई आर इक्विवेलेंट, अब अगर रेसिस्टेंस हमको निकालना होगा तो उसके लिए हमारा ये फॉर्मूला आएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 अप टू 1 बाई RN, ठीक है। तो इसको जो है अच्छा से लिख लीजिएगा, यहीं तक आज रहेगा। ओके, थैंक यू।